are traversing in Bali. Salamat datang. Good morning from the Tegalagang rice field from Ubud, Bali. As you can see, there is greenery everywhere. Welcome to Water Blow. Sides of just like that, water. The sea crashes against the waves. Was it reality? And this is it. That's all for now. Hello, this is pure Luwak coffee bun. This contains the poop and then these are clean. Good afternoon from the Uluwatu temple. Right there on the top of the cliff, you can see the main temple. Or the temple of Holy Spirit. Welcome to the monkey sacred forest of Ubud. Right now, monkey's monkey, you can see two young monkeys taking out bottles from this gentleman's bag and taking out tickets also. Salamat datang from Pura Ulun Danub Beratan, Bali. From Pura Taman Ayun or the Taman Ayun temple. I just don't want to leave this place. हेलो फ्रेंड्स, टीजर देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, हम बाली जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम बाली क्यों जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रहें, क्या घूमें और कैसे घूमें। इंडोनेशिया की ईस्ट जावा से भी आगे और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में बसा एक छोटा सा आइलैंड दिल्ली से उतना ही दूर है जितना दूर दिल्ली से रोम है। फिर ऐसा क्या है कि दूरी की परवाह किए बगैर हम इंडियंस बाली की तरफ खींचे चले जाते हैं? इसका जवाब एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। पहला, दुनिया के इस सबसे बड़े इस्लामिक कंट्री इंडोनेशिया के इस छोटे से टापू ने प्राचीन हिंदू परंपरा की धरोहर को अपने अंदर समेट कर रखा हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और सरस्वती के उपासक इस टापू के लोगों की धार्मिक उल्लास और मंदिरों के शिल्प देखने योग्य हैं। बाली में 87% लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। दूसरा, बाली सबको आमंत्रित करता है। बाली दुनिया के 160 देशों के नागरिकों को बिना वीजा पूरे 30 दिन तक रहने की परमिशन देता है। यानी कि हम इंडियंस बस होटल और फ्लाइट का टिकट बुक कराकर कभी भी बाली जा सकते हैं और हमें एंट्री के लिए कुछ खर्च करने की भी जरूरत नहीं। बाली जाकर हम इंडियंस एक अमीर महसूस करते हैं। हमारा 1 रुपया वहां जाकर 195 यानी कि लगभग 200 इंडोनेशियन रुपया के बराबर हो जाता है। और वहां वैसे भी कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी कम है। स्टे, खाना और ट्रांसपोर्ट किसी अन्य टूरिस्टिक कंट्री के मुकाबले काफी सस्ता है। क्योंकि बाली की इकोनॉमी में टूरिज्म का एक बड़ा हिस्सा है, वहां के लोगों का व्यवहार काफी टूरिस्ट फ्रेंडली है। बाली सामाजिक रूप से दुनिया के सबसे सुरक्षित जगह में से एक है। चौथा, बाली सबके लिए है। बाली एक प्रोग्रेसिव जगह है। हिंदू बहुल्य बाली की मानसिकता संकीर्ण नहीं।
मंदिरों की एंट्री को छोड़ दें तो ड्रेसेस को लेकर बाली में कोई बंधन नहीं। ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट की पहली पसंद बाली को अमेरिकन टूरिस्ट बहुत पसंद करते हैं। समुद्र में सटे बाली के इलाकों में बिकनी एक पहनना एक आम बात है। कुछ ऐसे ही कारण बाली को हनीमूनर्स और कपल्स की पहली पसंद बना देते हैं। बच्चों के लिए प्रकृति के पास ले जाने के साथ साथ अगर उन्हें मंकी फॉरेस्ट और बर्ड सेंचुरी भी दिखा दी जाए तो क्या कहना। जी हाँ, बाली काफी अच्छी फैमिली हॉलिडे डेस्टिनेशन है। एडवेंचर सीकर्स के लिए बाली के पास कुछ खास है। जहां एक और वॉल्केनिक पहाड़ियों के ऊपर ट्रैकिंग और वाटरफॉल्स है, वहीं स्कूबा डाइविंग और सर्फिंग के लिए बाली एक परफेक्ट जगह है। बाली आप कैसे जाएं? हालांकि बाली आप इंडिया के लगभग किसी भी मेट्रो शहर से जा सकते हैं, पर इंडिया के किसी भी शहर से बाली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। आपको बैंकॉक, कुआलालंपुर या सिंगापुर पे स्टॉप ओवर फ्लाइट लेकर ही जाना पड़ेगा। बाली का टाइम जोन इंडिया से 2 घंटे और 30 मिनट आगे का है, यानी कि फ्लाइट की ड्यूरेशन, स्टॉप ओवर टाइम और टाइम जोन डिफरेंस तीनों मिलाकर बाली को एक लंबी यात्रा वाली जगह बना देते हैं। सुबह की फ्लाइट आपको देर रात और रात की फ्लाइट आपको दोपहर में पहुंचाएगी, यानी कि ट्रिप का डे 1 आप यात्रा की या इसकी थकान को मिटाने में समझेंगे। फ्लाइट का टिकट 22,000 से 35,000 के बीच का है। सिंगापुर एयरलाइंस, थाईज एयरवेज और मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट काफी कंफर्टेबल है, पर टिकट करीब 28,000 से 35,000 के बीच का पड़ेगा। इकोनॉमी फ्लाइट के ऑप्शंस हैं एयर एशिया और मिलांडो एयरलाइंस, और ये दोनों कुआलालंपुर में स्टॉप ओवर लेकर जाते हैं। टूरिस्ट सीजन के हिसाब से इसका टिकट 25,000 से 32,000 के बीच का पड़ेगा। एयर एशिया के रेट्स आपको काफी लुभावने लगेंगे, पर जनरली ये चेक इन बैगेज को वेट के हिसाब से अलग से चार्ज करते हैं। इसलिए आप बुकिंग कराते समय ये जरूर तय कर लें कि आपकी चेक इन बैगेज की साइज और भार लगभग कितना होगा। फ्लाइट आपको बाली के राजधानी डेनपसर के लिए बुक करानी है। नवंबर से अप्रैल वेट सीजन होता है, इसलिए मेरी सलाह है कि आप बाली की प्लानिंग मई से अक्टूबर महीने के बीच में करें। बाली में आप कहां रहें? छोटे बजट में जितनी लग्जरी स्टे आपको बाली में मिलेगी, शायद ही दुनिया के किसी और कोने में मिले। बाली को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, समंदर और बीचेस का हिस्सा और खेत और पहाड़ियों का हिस्सा। बाली छोटा है, पर उतना छोटा नहीं कि समंदर और पहाड़ का पूरा मजा आप एक ही दिन में ले ले। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने स्टे को 2 हिस्सों में बांट लें। समंदर का मजा लेने के लिए आप ठहर सकते हैं पहला नूसा दुआ में। नूसा दुआ की खासियत यह है कि दुनिया के बड़े होटल चेन्स जैसे कि हयात, मैरियट, रिट्स, हिल्टन और अन्य सारे यही मिल जाएंगे। इनके रेट्स भी आपको दुनिया के किसी और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के मुकाबले सरप्राइजिंगली काफी कम लगेंगे। आपके सामने वो बैलेनीज कल्चर को दर्शाने की पूरी कोशिश करेंगे। नूसा दुआ एयरपोर्ट के काफी पास भी है। बाली प्राकृतिक जगह है, इसलिए आप प्रकृति के निकट रहना चाहेंगे। इसलिए आप कूटा बीच, पद्मा बीच, 66 बीच, सेमनियक बीच, पतितकांग बीच के पास का होटल बुक करा सकते हैं। मेरी पसंद सेमनियक बीच है। बाली की फोटो में और वीडियो में अक्सर आप इनक्रेडिबल और अविश्वसनीय बीचेस देखते हैं। ये बीचेस असल में बाली से सटे नूसा पेनिदा के हैं, जहां स्कूबा डाइविंग और सर्फिंग करने का एक अलग ही रोमांच है। अगर आपकी स्किन समंदर के खारे पानी को हर वक्त तलाश करती है, तो मैं सलाह दूंगा कि आप नूसा पेनिदा का डे ट्रिप या 1 से 2 रात का स्टे जरूर करें। बाली को करीब से महसूस करने के लिए आप उबुद में जरूर रहें। धान के खेतों में बसा ये कस्बा आपको एक अलग ही एहसास दिलाता है। यहाँ से आप प्राचीन हिंदू मंदिर और नॉर्थ के वॉल्केनिक पहाड़ियों की ट्रिप का मजा ले सकते हैं। मेरी ये सजेस्टेड आइटनरी 6 to 7 नाइट्स की है। आप अपने हिसाब से इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। 2 से 3 रात नूसा दुआ, कूटा, सेमनिक या कंगगू में, 1 से 2 रात नूसा पेनिदा में और 3 रातें उबुद में। मैंने ये आइटनरी सेमनिक को केंद्रित करके बनाया है। अगर आप नूसा दुआ ठहरे हैं तो दिन का कुछ फेरबदल कर लीजिएगा।
डे 1 में आप लैंड करते हैं। होटल में चेक इन करके आप एक स्कूटी रेंट पर लेंगे। स्कूटी आपको 250 रुपए से 350 रुपए की पड़ेगी। आप यहाँ कार भी हायर कर सकते हैं। अनजान जगह पर प्लीज स्कूटी की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिएगा। थोड़ा प्रॉपर्टी, लंच और पूल एंजॉय करने के बाद आज हम जाएंगे तमन अयुन और तानालॉट टेम्पल। सेमिनेक से तमन अयुन पहुंचने में 45 मिनट्स लगेंगे। मंदिर और स्ट्रीट फूड एंजॉय करने में आप 1 घंटे का समय दें। तमन अयुन की टूरिस्ट की एंट्री फी है 50 इंडियन रुपीस। Salame from Pura Taman Ayun or the Taman Ayun Temple. This temple was built in 1634 AD. It was mainly built to worship the royal ancestors. The temple has got 3 compounds and it has its own surrounding moat. Outside the temple there is a huge lotus lake which is very beautiful. It was also a resting place for the royal family of Mengwi. And it's a huge temple covering around 4 hectares of land. In Balinese calendar, there is a Taman Ayun temple anniversary which is celebrated every 210 days and is known as Angakara Kasi Medang Sia. The royal family of Mengwi still maintain the temple. तमन अयुन से तानालॉट टेम्पल पहुंचने में भी 45 मिनट लगेंगे। कोशिश करें कि यहाँ शाम को 5 बजे के करीब तक पहुंच जाएं। तानालॉट टेम्पल एक बड़े से चट्टान के ऊपर बसा है। माना जाता है कि उसकी नींव में जहरीले सांप रहते हैं जो कि मंदिर को बुरी आत्माओं और घुसपैठियों से बचाते हैं। मंदिर के मुख्य देवता देवा वरुणा हैं। वह समुद्र एवं समुद्री शक्ति के देवता हैं। तानालॉट टेम्पल की एंट्री फीस है करीब 300 रुपए प्रति व्यक्ति। तानालॉट से सनसेट देखना एक विशेष अनुभव है। आज हम थके हुए हैं इसलिए डिनर होटल के पास में ही करेंगे। कल का हमारा डिनर कुछ स्पेशल होगा। डे 2 थोड़ा सेमिनिक बीच, ब्रेकफास्ट और प्रॉपर्टी एंजॉय करने के बाद आज हम अपने डे 2 के एक्सकर्शन पर निकलेंगे। पहला स्टॉप हमारा कोटा मार्केट और पॉपीज लेन होगा जहां हम कुछ स्ट्रीट शॉपिंग और सोवेनियर्स लेंगे। कोटा मार्केट से हम जाएंगे वाटर ब्लो, डिस्टेंस 16 किलोमीटर्स और ट्रेवल टाइम 30 मिनट्स। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप टोल रोड से यहाँ जाएं। समंदर के ऊपर ड्राइव करने का आनंद ही कुछ और है। Hello, welcome to Water Blow. Right now we are in Nusa Dua Resort area. The entire area is just like the Aerocity of Delhi. So this place receives very high heights of just like that water. वाटर ब्लो से हम जाएंगे तंजुंग बिनाओ बीच। यहाँ समंदर के साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं। तंजुंग बिनाओ बीच के पास लंच करने के बाद हम जाएंगे उलुवाटू टेम्पल। Good afternoon from the Uluwatu temple. Right there on the top of the cliff, you can see the main temple. यहाँ मंदिर के साथ साथ कीचक डांस और सनसेट देखना है। कीचक डांस रामायण पर आधारित 1 घंटे का शो है जो शाम को 6 बजे से शुरू होता है। चूंकि ये डांस उलुवाटू मंदिर के परिसर के अंदर परफॉर्म किया जाता है इसलिए आपको कीचक डांस के टिकट के साथ साथ उलुवाटू टेम्पल की एंट्री फी भी देनी होगी। दोनों मिलाकर खर्च आता है 900 इंडियन रुपीस प्रति व्यक्ति। मेरी सलाह है कि आप एंट्री थोड़ी जल्दी कर लें जिससे आपको ऐसी जगह मिल जाए जहां से आप डांस और सनसेट दोनों का मजा एक साथ ले लें। उलुवाटू से सीधे हम जाएंगे जिम्पारन बीच जहां समंदर के किनारे एक रोमांटिक वातावरण में डिनर एक खास अनुभूति है। डे 3 यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप नुसा पेनिदा का डे ट्रिप कर सकते हैं। ये करीब 5000 इंडियन रुपए प्रति व्यक्ति पड़ेगा। होटल से पिकअप और ड्रॉप भी रहेगा।
पर मेरा सुझाव है कि आप 2 रात नुसा पेनिदा में रहें। इसके लिए आपको सनूर हार्बर से नुसा पेनिदा के लिए फेरी लेनी होगी। ऑनलाइन टिकट बुक कराने से आपको होटल से पिकअप फैसिलिटी भी मिल जाएगी। खर्चा करीब 1300 इंडियन रुपी पड़ेगा। नुसा पेनिदा में बहुत कुछ देखने को है। यहाँ आप अपने होटल से स्कूटी भी ले सकते हैं। अपने टूर को 2 हिस्सों में बांट ले, ईस्ट टूर और वेस्ट टूर। ईस्ट पेनिदा में है अथुह बीच, डायमंड बीच, सेरुवो आइलैंड एंड ट्री हाउस, और वेस्ट पेनिदा में है एंजल बिलाबोंग, ब्रोकन बीच, किलिंकिन सिगरेट पॉइंट। इनके अलावा ढेर सारे अनछुए साइट्स हैं जिनको आप एंजॉय कर सकते हैं। किलिंकिन सबको बहुत आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ टीरेक्स डायनासोर जैसा दिखने वाला चट्टान और समुद्र की सुंदरता अद्वितीय है। आप इसका नजारा ऊपर से ही लें तो बेहतर होगा। नीचे उतरकर कलिंगन बीच जाने का रास्ता काफी कठिन और खतरनाक है। इसके बजाय आप डायमंड बीच में ज्यादा वक्त गुजार सकते हैं, जिसकी सुंदरता कुछ कम नहीं है। नुसा दुआ में सारे तरह के वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और स्कूबा डाइविंग का मजा ले सकते हैं। एक दिन के स्टे से बेहतर है कि आप डे ट्रिप ही कर लीजिए, पर 2 दिन नुसा दुआ में बिताना तो बनता ही है। डे 4 या 5 नुसा दुआ से या सेमिनिक से अब हम जाएंगे उबुद अपने अगले 3 दिनों के स्टे के लिए। अपने टैक्सी वाले से तय कर लें कि वो रास्ते में बाली बर्ड सेंचुरी पर 1 घंटे का स्टॉप ओवर लेकर जाए। इसके एक्स्ट्रा पैसा देने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि फिर आपको उबुद से साउथ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उबुद में हम फिर से स्कूटी बुक करेंगे। आज हम घूमेंगे उबुद मार्केट, उबुद पैलेस, सरस्वती टेम्पल और मंकी फॉरेस्ट। Welcome to the sacred monkey forest of Ubud. डे 5 या 6 अब यहाँ मेरी आइटनरी एडवेंचर सीकर्स और नॉन एडवेंचर सीकर्स के लिए बदल जाती है। अगर आप बटूर माउंटेन ट्रैकिंग और सनराइज में इंटरेस्टेड हैं, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, तो बेटर है कि आप इसका पैकेज ले लें। रात के 2:30 बजे उठना और फिर ट्रैकिंग के लिए जाना एक मोटिवेशन और साथ की जरूरत होती है, जो कि आपको एक ग्रुप में बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसका खर्चा करीब 3000 इंडियन रुपी प्रति व्यक्ति पड़ेगा। नुसा पेनिदा और बटूर माउंटेन का टूर को मैं डिटेल वीडियो जल्दी ही लेकर आऊंगा। वापस होटल में आकर 2 से 3 घंटे की नींद और लंच करके अब हम फिर चल देंगे नॉर्थ की तरफ। अब हम जा रहे हैं बाली के आइकॉनिक टेंपल पूरा उलुन दानुन ब्रदन की तरफ। एंट्री फीस 250 इंडियन रुपी प्रति व्यक्ति। Good morning and Salamet Datang from Pura Ulun Danub Biratan, Bali. This is undoubtedly the most beautiful temple. ब्रतन से 10 मिनट की ड्राइव पर है ब्लूम गार्डन, जो कि खूबसूरत फैमिली अट्रैक्शन है। एक लुवक कॉफी प्लांटेशन का टूर भी कर सकते हैं।
Let's give you a quick tour of how the coffee is made. The animal is fed with mainly Arabic coffee Arabica, and then the animal poops out. This coffee beans contains the poop. Then these are cleaned. These beans are cleaned. This contains the poop, and then these are cleaned. These are washed, and these are deshelled to form this. These are clean beans. They are washed and they are dried in the sun for 2 weeks. After drying, these are roasted here for around 1 hour. These turn dark brown or black, and after these are roasted, they are ground here in this mortar and pestle. After the coffee is ground, they are filtered using this sieve, and then they are packaged like this. Day 6 या 7 आज फिर हम सुबह जल्दी उठेंगे और सीधे निकल जाएंगे अगुंग लेम्पुआंग। यहाँ पर आप फेमस इंस्टाग्रामेबल हेवंस गार्डन पर अपनी फोटो ले सकते हैं। इंश्योर कीजिएगा कि यहाँ सुबह जल्दी आ जाएं, क्योंकि फोटो की लंबी लाइन टोकन के साथ मिलती है। लेम्पुआंग की दूरी उबुद से 65 किलोमीटर की है और पहुंचने में पूरे 2 घंटे लगेंगे। एंट्रेंस फीस करीब 50 इंडियन रुपीस की है। अगुंग लेम्पुआंग से 20 मिनट की ड्राइव पर है तीर्थ गंगा। यह पुराना रॉयल पैलेस का गार्डन है। इसकी खूबसूरती देखने योग्य है। एंट्री फीस 250 इंडियन रुपीस प्रति व्यक्ति है। तीर्थ गंगा से वापस आते समय हम जाएंगे तीर्थ एम्पल टेम्पल, जहां पर हमें पवित्र स्नान लेना है। एंट्री फीस 250 रुपए प्रति व्यक्ति। Salam from Pura Tirtha Temple, or the Temple of Holy Spirit. Here is the sacred bath, where the sacred bath ritual is going on. People from all over the world come here to take a dip. There are certain rules to be followed while in this temple. First of all, no bare legs. We are given sarongs to cover our lower limbs, and then for the sacred bath you have to wear a separate sarong. Girls have to tie their hair before they go inside, and lot many rituals. Although the beauty of this place compensates for all the pain taken. अब शाम होने जा रही है और हम उबुद के सबसे फेमस स्पॉट पर जाएंगे, तगालगांग राइस टेरेस। वहां पे आप फेमस बाली स्विंग का भी मजा ले सकते हैं। On the Tegalagang rice field from Ubud, Bali. As you can see, there is greenery everywhere. The green color of paddy fields is my favorite shade of green. There are coconut trees everywhere. The sound of irrigating water is imparting such a soothing effect to the environment. It's hot and humid here in Bali, although the shades are pretty calm and cool. Day 7 या 8 अगर आज आपकी फ्लाइट में कुछ टाइम बचा है तो आप जा सकते हैं बाली के सबसे प्राचीन मंदिर में से एक गोवा गजा, जो कि एक गणेश मंदिर है। बर्ड सेंचुरी भी अगर छुट्टी पड़ी है तो वो गोवा गजा से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। पर याद रखिए, उबुद से एयरपोर्ट पहुंचने में कम से कम 90 मिनट का समय लग सकता है।